आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि जब शरीर का कोई हिस्सा कुछ मांग करने लगे, जैसे जननेंद्रियां मांग करने लगे सेक्स की, तो बस जरा ऐसे चीज़ों को देख लिया करो, इमेजिन कर लिया करो कि देख तू अभी शमशान में जाके जलेगा, तेरी यही औकात है। तो बस फिर आप सच्ची ज़िंदगी जियोगे। इनके इस वीडियो का लिंक यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखो ये क्या बता रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा कुछ मांग करने लग जाए, पेट भोजन की मांग करने लगे, पानी की मांग करने लगे, जिह्वा स्वाद की मांग करने लगे, जननेंद्रियां सेक्स की मांग करने लगे, पैर कहीं जाने की मांग करने लगे, हाथ कुछ करने की मांग करने लगे या कुछ छूने की मांग करने लगे। पहली बात तो ये है कि ये मांग आप करते हो या हाथ पैर नाक कान जीभ और लिंग इत्यादि करते हैं? कौन ये मांग करता है? क्या लिंग अपने आप से कोई मांग कर सकता है? क्या लिंग में कोई अलग से कोई मैं है क्या, जो इस आप वाले इस मैं से मांग कर रहा है कि ओ मैं, ओ ये मुख्य वाले मैं, भाई मैं लिंग वाला मैं बोल रहा हूँ और भाई तुम मेरी मांग की पूर्ति करो, मुझे सेक्स चाहिए। और फिर ये मुख्य मैं जो है उसकी मांग करने के लिए दौड़ पड़ता है। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि ये जो मुख्य मैं है ये बाकी सारे मैयों का नौकर है ना, सेवक है। कि हाथ वाले मैं का, नाक वाले मैं का, जीभ वाले मैं का, कान वाले मैं का, आंख वाले मैं का, मन वाले मैं का, पैर वाले मैं का, गुदा और लिंग वाले मैं का। ये तो सेवक हो गया कि अच्छा ये जो जो मेरे इतने सारे मालिक हैं और ये जो जो मांग कर रहे हैं तो मैं इसकी पूर्ति करूं भाई। और ये कह रहे हैं कि ना, तुम इसकी पूर्ति ना करो। क्या करो? बस देखो, देखो और इसे याद करो कि ये शमशान में जाके जल रहा होगा, समय की बात है बस। और यूं कि ये नष्ट हो ही रहा है धीरे धीरे। अगर आपकी उम्र 20 साल की है और आप अगर 80-90 साल तक जियोगे तो अभी 70 साल आपकी बाकी उम्र पड़ी है, मगर ये कह रहे हैं कि बस अब ये देखो कि ये जल रहा है। और ऐसा अगर आप देख लोगे तो इनका कहना है कि अब आपकी उम्र सच्चे सच्चे उसमें बीतेगी। सच्चे उसमें बीतेगी मतलब अब जब आपको भूख लगेगी, माने पेट वाला मैं बोलेगा कि खाना दो तो उसे खाना मत देना, बस ऐसा इमेजिन कर लेना कि देख तू जलने वाला है। फिर अगर लिंग वाला मैं बोले कि मुझे सेक्स करना है तो बस ऐसे देख लेना कि बस तू जलने वाला है, उसकी सेक्स की मांग को पूरी मत करना। जब हाथ वाला मैं बोले कि मुझे कुछ करना है तो बोलना देख तू जलने वाला है, मैं तेरी इस मांग को पूरी नहीं करूंगा। अगर आंखें कुछ देखने को बोलने लगे, आंख वाला मैं कुछ देखने को बोलने लगे तो बोल देख मैं तेरे देखने की मांग पूरी नहीं करूंगा, आंख नहीं खोलूंगा, आंखें बंद रख, देख तू जलने वाला है। ऐसे ही कान नाक स्वाद स्पर्श। इसके बाद सच्ची जिंदगी कौन सी जिंदगी बचेगी जो सच्ची होगी? मतलब अब आप खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, सेक्स नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो ना फिर पेशाब कर रहे हैं ना फिर टट्टी कर रहे हैं, तो कोई जिंदगी बचेगी? ये जो सच्ची वाली जिंदगी जीने की बात कर रहे हैं, क्या जिंदगी बचेगी? पहले तो क्या ऐसे इतने सारे मैं आपके अंदर होते हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मतलब 10 मैं हैं आपके अंदर अलग से, आपके अलग, और 11वें आप। क्या ऐसा अनुभव करते हैं कि आपके इस शरीर में ऐसे 11 मैं हैं और आप जो मैं हैं मुख्य है वो इन बाकी 10 मैयों का दास है, सेवक है, कि ये मांग करते रहेंगे और तुम इसकी पूर्ति करने के लिए सब जुगाड़ पानी लगाते रहो। अच्छा, मांग ये मैं करेंगे, फल इनको नहीं मिलेगा, फल आपको मिलेगा। और आपको क्या फल मिलेगा कि आपने इनकी मांग पूरी कर दी, इस वजह से कि आपने लिंग वाले मैं की मांग पूरी कर दी, चल नरक में। वो नहीं, आप मजे लिए उस मैंने, आप वाले मैंने मजे नहीं लिए। और वहां बैठ के लोग सुन रहे हैं और ये सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई
कितने मयों की बात कर रहे हो? कहाँ है इतने में? बिल्कुल अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल और अनएक्सपीरियंस बातें कर रहे हैं। क्या किसी को भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मेरे शरीर में 10-11 मैं है? अरे भाई, सेक्स की इच्छा मुझे ही होती है, ये एक ही मैं है, उसी को होती है, वही उसकी पूर्ति करने के लिए जाता है, वही उससे जो अच्छा लगता है तो उसी को अच्छा लगता है। क्या हमें ऐसा अनुभव होता है कि एक एक वो पैर वाला मैं और वो कुछ इच्छा कर रहा है, चलो भाई पूरी कर देते हैं यार, तो अच्छा भी फिर उसी को लगेगा क्योंकि इच्छा तो उसकी पूर्ति हुई। फिर आप जो मुख्य मैं हो, इसका इस शरीर में काम क्या बचा ये सेवा करने के अलावा? कुछ भी तो नहीं बचा। जैसे किन्हीं बड़े घरों में कुछ कुक काम करते हैं, है ना, खाना बनाने वाले, और घर में 10-20 लोग हैं तो उन सब की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। किसी ने बोल दिया भाई मटर बना देना, तो उसके लिए मटर बना के दे दी। किसी ने बोला हलवा बना देना, किसी ने बोला नींबू पानी ले आना, किसी ने बोला ये भोजन बना देना। वो भोजन संबंधी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक वो वहाँ मैं है और उस घर में और एक 20 मैं रहते हैं, और फिर वो 20 मैं में से जो भी मैं मांग करता रहता है और वो उसकी पूर्ति करता रहता है। अब वहाँ अलग बात है कि वहाँ उस मैं को भी एक सैलरी मिलती है जिससे वो अपने इच्छाओं की पूर्ति करता है। यहाँ मैं काहे के लिए इन सब की पूर्ति कर रहा है? इसको क्या मिलता है? इसको क्या मिलता है? अगर लिंग वाला मैं सेक्स करता है तो इस मैं को क्या मिलता है? अगर कान वाला मैं सुनता है तो जिसे आप मैं कह रहे हो अभी, उस मैं को क्या मिलता है ना? कितने सारे सवाल खड़े हो जाएंगे इन तथाकथित आचार्य और अध्यात्मविद लोगों की बातों पे अगर क्वेश्चन किए जाएं तो इन्हें खुद आचार्य प्रशांत जी को खुद समझ भी नहीं है ये कि वो ये क्या बोल रहे हैं और इसका क्या मतलब होता है, और जो मतलब होता है वास्तविकता से मेल भी खाता है क्या? नहीं खाता मेल। और वैसे कह रहे हैं कि ये गीता पढ़ते हैं, मतलब इस तरह की बातें तो गीता में भी नहीं होती कि हमारे शरीर में कोई 10-11 मैं होते हैं, कि अंग सुखों की मांग करते हैं। हाँ, अंगों में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसका सिग्नल जरूर हम तक आता है, और हमको आता है तो हमें ही वो बुरा लगता है कि अरे ये ठीक होना चाहिए, हमारी इच्छा पैदा होती है तो ही हम इसे ठीक करते हैं। अंग वाला मैं नहीं होता कि घुटनों वाला मैं एक अलग, जांग वाला मैं एक अलग, पिंडली वाला मैं एक अलग, और लीवर वाला मैं एक अलग, और हार्ट वाला मैं एक अलग, और हद हो गई। मतलब इस हिसाब से तो हर सेल का, अब मैंने यहाँ थोड़ी सी किसी ने चुटकी काटी, इसका सिग्नल मुझे आया, तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ वाले मैंने मांग की है कि भाई ये कोई चूटी काट रहा है, इसको जो है आप हटाओ। इसको भी ये मैं जैसा कंसीडर करना है, क्योंकि मांग तो मैं ही करेगा ना, कोई जड़ चीज़ मांग थोड़ी कर सकती है। जो चीज़ जड़ है वो तो मांग नहीं कर सकती, वो तो परिस्थिति में जैसी है वैसी होती रहेगी। पानी है तो कुछ गीली गीली जैसी रहेगी, नहीं है तो सूख जाएगी। टाइप लाइक मिट्टी को देखो, जब यहाँ बारिश हो जाती है तो यहाँ ये गीली जैसी हो जाती है, गारा हो जाती है, कीचड़ हो जाती है, और बारिश नहीं होती और लगातार धूप पड़ती रहती है तो फिर सूख जाती है और थोड़ी ठोस हो जाती है। ये कोई ऐसी मांग नहीं करती कि हाय पानी, और पानी ज़्यादा हो गया भाई रोक दो। अब जैसे मरा हुआ शरीर कोई मांग करता है? कुछ नहीं करता, वो गल जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए। तो भैया जीवित शरीर ही मांग करता है, और जीवित शरीर में एक ही मैं होता है, वही मांग करता है, उसी को ही आपूर्ति चाहिए होती है, स्वयं को ही। वही है जो भी कुछ है उसमें। तो देख रहे हो ये कैसी कैसी बातें लोगों को समझा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जो मोटे मोटे अनुभव पे भी गलत सिद्ध हो जा रही है। बारीक अनुभवों पे तो फिर वहां तो ये पानी मांगते हुए घूमेंगे, मोटे मोटे अनुभव पर भी नहीं रुक रही। भैया इस पूरे शरीर से ये एक मैं ही संबंधित है, और पूरे शरीर में जहाँ जहाँ जो जो प्रकार की अच्छी अथवा बुरी गतिविधियाँ हो रही हैं वो हमें सिम्टम्स के माध्यम से पता चलती हैं, और उसी आधार से हमें अच्छा या बुरा लगता है। अच्छी चीज़ों को बनाए रखने के लिए और बुरी चीज़ों को हटाने के लिए हम प्रयास करते हैं, और जितना इसमें सफल हो पाते हैं उतना हम अच्छा अनुभव कर पाते हैं, और जितना असफल होते हैं उतना बुरा अनुभव करते हैं। मैं ही
ये एक ही में। और जीवन का उद्देश्य यही है कि हम सदा अच्छा अनुभव करते रहें, यही हम चाहते हैं। बुरा अनुभव हमारे जीवन में कभी ना आए, कम से कम ऐसे ऐसे बुरे अनुभव कि जिसे हम हटा सकते हैं या रोक सकते हैं। चलो, जो हमारी क्षमता में नहीं है उसमें अभी कुछ नहीं किया जा सकता, पर उस बारे में भी चिंतन मनन चलता है कि शायद कोई जुगाड़ निकल आए। जी, तो ऐसी ऐसी बातें आपको आचार्य प्रशांत जी सुनाते हुए मिलेंगे, और इनसे आप क्या सीख ले लेते हैं, क्या समझ ले लेते हैं। और लिंग का मैं आपको सेक्स की मांग कर रहा है और आप बस देखो और उसको देखो कि देख तू चलेगा, और बस फिर सेक्स की मांग नहीं करो। मतलब किस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए वो आपको प्रेरित कर रहे हैं, और ऐसी कोई ज़िंदगी होगी भी क्या? क्योंकि खाना पीना खाने के लिए तो मना नहीं करेंगे ये, और खाना पीना में भी टेस्ट वाली चीज़ को तो हाँ नहीं करेंगे। जो मिल जाए, ऐसे ही पत्ते मिल जाए, पानी मिल जाए, बस जिंदा भर रह जाओ। सवाल ये उठता है कि जिंदा भर रहने से मीनिंग क्या है लाइफ का? केवल जिंदा भर रहने से हासिल क्या है? मैंने आपकी इच्छा एक भी पूरी ना हो, इसके अलावा कि बस जिंदा बचे रहें भाई साहब, हड्डी हड्डी पसली पसली हो जाए, बस जिंदा बचे रहें, बस मरे ना 60 70 80 साल। क्या मीनिंग है ऐसी लाइफ? ऐसा जीवन आप चाहते हैं? कमेंट में लिख के बताइएगा। जी।